सद्दाम एक किसान का बेटा था जिसका जन्म उत्तरी इराक के टिकरीत शहर के पास एक गांव में हुआ था। यह इलाका देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक था और सद्दाम खुद भी गरीबी में बड़ा हुआ। उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी और वह कम उम्र में ही बगदाद में अपने चाचा के पास रहने चला गया था। वह 1957 में बाथ पार्टी में शामिल हो गए। 1959 में उन्होंने इराकी प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या के लिए बाथिस्टों द्वारा किए गए असफल प्रयास में भाग लिया। सद्दाम इस प्रयास में घायल हो गए और पहले सीरिया और फिर मिस्र भाग गए। उन्होंने काहिरा लॉ स्कूल 1962 से 63 में भाग लिया और 1963 में इराक में बाथिस्टों द्वारा सत्ता संभालने के बाद बगदाद लॉ कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। हालांकि उसी वर्ष बाथिस्टों को उखाड़ फेंका गया और सद्दाम ने इराक की जेल में कई साल बिताए। वह भाग निकले और बाथ पार्टी के नेता बन गए और 1968 में पार्टी को सत्ता में वापस लाने वाले तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सद्दाम ने इराक में राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति अहमद हसन अल-बकर के साथ मिलकर प्रभावी रूप से सत्ता संभाली और 1962 में उन्होंने इराक के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का निर्देश दिया। सद्दाम ने 1979 में सरकार पर खुला नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और बकर के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद वे रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बने, साथ ही अन्य पदों पर भी रहे। उन्होंने अपने शासन के खिलाफ किसी भी आंतरिक विरोध को दबाने के लिए एक व्यापक गुप्त पुलिस प्रतिष्ठान का इस्तेमाल किया और खुद को इराकी जनता के बीच एक व्यापक व्यक्तित्व पंथ का विषय बना लिया। राष्ट्रपति के रूप में उनका लक्ष्य अरब दुनिया के नेता के रूप में मिस्र को हटाना और फारस की खाड़ी पर आधिपत्य हासिल करना था। सद्दाम ने सितंबर 1980 में ईरान के तेल क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू किया, लेकिन अभियान युद्ध की वजह से रुक गया। युद्ध की लागत और इराक के तेल निर्यात में रुकावट के कारण सद्दाम को आर्थिक विकास के लिए अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को कम करना पड़ा। ईरान इराक युद्ध 1988 तक गतिरोध में चला, जब दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया, जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। युद्ध के अंत में इराक पर भारी विदेशी कर्ज होने के बावजूद सद्दाम ने अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण जारी रखा।